सुप्रभात छात्रों। आज हम भूगोल विषय के पहले चैप्टर भारत आकार और स्थिति इसके विषय में बातचीत करेंगे। इसकी बेला आपकी सोमवार से 9:40 सुबह से चलेगी। तो इसके विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। आज कल और परसों में आपको ये वीडियो भेजूंगा मैं, और इसके बाद हम लोग इसकी ऑनलाइन क्लास भी चलाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1 से 15 जुलाई तक आपका रिवीजन पीरियड है। इस रिवीजन पीरियड में हम इन पाठ से संबंधित जो पाठ आपको पढ़ाए जा चुके हैं उससे संबंधित कार्य कराएंगे। तो पहला पाठ है हमारा भारत आकार और स्थिति। तो इसका लर्निंग आउटकम है कि भारत के विषय में हम जानेंगे कि भारत का आकार क्या है, पृथ्वी पर भारत की क्या स्थिति है, यह कौन से गोलार्ध में है, कौन से टाइम जोन में है, इसका टाइम जोन कैसे निर्धारित हुआ, कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी स्थिति है पृथ्वी पर इसकी पूरे विश्व में, और जनसंख्या के आधार पर कौन सी स्थिति है, इस विषय में इस पाठ में हम जानेंगे। जैसा कि आप अपनी भूगोल की किताब में पहले पाठ को आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इसने बहुत तरक्की की है पिछले 5 दशकों में, चाहे वो कृषि में, उद्योग में, तकनीकी में आदि किसी भी क्षेत्र में। तो स्थिति की बात करें तो भारत जो है 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तक है। इसलिए यह भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए इसे कहते हैं कि यह भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर की अगर हम बात करें तो भारत 37.6 डिग्री देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 सेल्सियस देशांतर तक है। यह कर्क रेखा इसके बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के अलावा इसके मुख्य 2 द्वीप समूह हैं जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है जी। इसके बाद हम आकार की बात करें तो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% भूभाग भारत के पास है। इसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया में 7वें नंबर का बड़ा देश है। इससे बड़े देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश हैं। कुल भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है तथा इसकी 15,200 किलोमीटर है तथा इसकी कुल जल सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा तथा 22 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर तक संकरा होता हुआ चला गया है। यानी का मतलब नीचे से ये पतला है दक्षिण की तरफ से और उत्तर की तरफ ये चौड़ता गया है, मध्य तक चौड़ा। ठीक है। इसके विषय में बात करने के बाद जो भारत का मानक समय है वो 82 डिग्री 30 सेल्सियस की देशांतर रेखा के आधार पर तय होता है। यह ग्रीनविच के मानक समय से, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय शुरू होता है, वहाँ से 5.5 घंटे प्लस है। यानी का मतलब वहाँ यदि दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बजेंगे। ठीक है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप में भी इसकी केंद्रीय स्थिति है, क्योंकि इसके नीचे हिंद महासागर बह रहा है। हिंद महासागर दक्षिण में होने की वजह से इसकी केंद्रीय स्थिति है। केंद्रीय स्थिति का मतलब केंद्र यानी मध्य में पड़ता है। यदि आप इसको मानचित्र की सहायता से समझेंगे तो मैं ये मानचित्र आपको दिखाता हूँ, आप समझिए। तो ये मानचित्र है। अब इसमें ये है हिंद महासागर है। यहाँ हिंद महासागर से इसकी केंद्रीय स्थिति का मतलब है केंद्र यानी बीच में। तो भारत से लेकर इधर अफ्रीका, इधर यूरोप, इधर जापान और इधर ऑस्ट्रेलिया, ये चारों समान दूरी पर हैं। यहाँ आना जाना भारत से
महासागर की सहायता से कहीं भी बहुत ईजी सुगमता से हम आ जा सकते हैं। ठीक है जी। तो भारत की केंद्रीय स्थिति होने की वजह से इसको विभिन्न लाभ भी प्राप्त हुए हैं। लाभ क्या प्राप्त हुए हैं? सुगमता पूर्वक यह अपना व्यापार अन्य देशों के साथ कर सकता है और वहाँ से सांस्कृतिक व साहित्यिक आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है। तो बाकी जो इस पाठ की बाकी भाग अगली वीडियो। धन्यवाद।